Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to All India Admission Media. Today we're going to discuss about the latest updates regarding our All India Round 3 counselling schedule as well as the states counselling schedule. NRI list is here. So what will be the next thing? Also about the Supreme Court. उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है एडमिशन मीडिया, उसको ज्वाइन करके रखिए। बिकॉज जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, हम कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं ऑल इंडिया राउंड 3 के शेड्यूल के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि आप मान के चलिए 4 to 5 डेज आपका डिले होगा। सो द डिले इज हियर। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो एनआरआई लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 500 कैंडिडेट्स वर फॉर द राउंड 3 इन लास्ट ईयर। इस सेशन के अगर आप चेक करोगे तो 839, ऑलमोस्ट 50% प्लस कैंडिडेट्स हैं। सो जितनी भी न्यूज़ेज़ आपने देखी थी प्रिंट मीडिया में या जहाँ पे भी आपको अपडेट्स आ रही थी कि सीटें खाली बच जाएंगी, सीटें लेने वाला कोई नहीं है, इवन कुछ कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर जो एनआरआई सीटें होती हैं वो कन्वर्ट होकर रेडियो डर्मा की सीटें उनको मिल जाएंगी। सो लेट मी गिव यू द ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसा बिल्कुल भी चांसेस नहीं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये इन्फॉर्म किया है। अगर अभी भी आपको कोई नेगोशिएशन ऑफर कर रहा है, चीज़ें ऑफर कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। ये कट ऑफ रिवीजन के बाद मैक्सिमम प्रोबेबल आप मान के चलिए कि इतनी भी सीटें नहीं है इंडिया के अंदर कि आज की डेट में जितने कैंडिडेट्स लेने वाले हैं उनको मिल जाए। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करोगे तब सीटें मिलेंगी। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट प्रॉब्ली आज लेट नाइट टू द कल आफ्टरनून तक आप मान के चलो कि शेड्यूल आ जाएगा। एनआरआई लिस्ट आ चुकी है। 839 न्यू कैंडिडेट्स अब नोन जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं आफ्टर द रिस्ट्रिक्शंस इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, देन ये कैंडिडेट्स हैं। तो आपको भी आइडिया होगा कि एग्जैक्टली एक्चुअल में कितने कैंडिडेट सीट लेने वाले हैं। दिस चॉइस फिलिंग विल बी अप टू मान के चलो आप 1 से 2 दिन आपकी और चॉइस फिलिंग होगी एंड आपका फिर रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इस मंथ के एंड तक आप मान के चल सकते हो कि आपका ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग और बाकी चीज़ें प्रोसीड करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपकी एक जो आंसर की डिस्क्रिपेंसी वाली पॉइंट चल रही थी, वहाँ पे एक आपका अपडेट आया है रिगार्डिंग द PG26 एंड PG27, क्योंकि PG25 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक नोटिस इन्होंने जारी किया है टू द MCC, टू द MOHF एज वेल एज द NMC कि आपने जो आंसर की रिलीज़ की है इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सो गिव मी द रिटन कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अगर इसके अकॉर्डिंग वर्डिक्ट भी आ जाती है तो आपके अपकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है कि आपकी आंसर की एज वेल एज क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ किए जाने लगे। बट अगेन ये आपका वर्डिक्ट या जजमेंट नहीं है, इट्स जस्ट द नोटिस पार्ट जो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ने MCC को दी हुई है या NBE को दी हुई है कि इस पर आप अपना रिटन जजमेंट दीजिए कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, क्यों चीज़ें चल रही है। क्योंकि जो आंसर की आपकी 25 के लिए प्रोड्यूस की गई थी या जो अपडेट की गई थी दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इस पर हमने आपको अपडेट भी किया था कि ये सिर्फ आपके 1 का A, 1 का ऑप्शन A, 2 ऑप्शन B, तो ये डजंट मीन एनीथिंग। सो इसके रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। रिवाइज कट ऑफ के लेके जो आपका PIL फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, इट हैज़ बिन रिजेक्टेड। इलाहाबाद हाई कोर्ट इट हैज़ बिन रिजेक्टेड। एक और PIL आपकी बची हुई है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। राउंड 3 अब आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा डिले होने के चांसेस नहीं है। विद इन अ वीक आपकी रिजल्ट और ज्वाइनिंग प्रोसेस बिगिन हो जाएगी। सो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करिए। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि कुछ स्टेट्स में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपीज़ है। जैसे कि राजस्थान, आपने अगर सीट राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गई, आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो या कोई भी रीज़न होता है XYZ, उस केस में आपको 5 लाख रुपीज़ फॉरफिट होगा। फॉर द कर्नाटका इट इज़ 18 लाख रुपीज़। जी हाँ, 18 लाख रुपए आपकी फॉरफिट होती है अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, अगर आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं कंप्लीट हो पाती है। अभी आपकी अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं, हर सेशन में ऐसा देखने को मिला है। स्पेशली इस सेशन में ये और ज़्यादा चीज़ें आपकी आ रही हैं कि पीपल आपको कॉल्स आ रहे होंगे, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा होगा, अलग अलग जगह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी कि नेगोशिएशन हो जाएगा, फीस डिस्काउंट करा देंगे, 3 साल की फीस की जगह आपको ये देना पड़ेगा, बैंक डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल ऑफर्स हैं। दीज आर ऑफर्स टिल द राउंड 3 अलॉटमेंट। एक बार अलॉटमेंट हो गया और किसी भी रीजंस की वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो आइदर आपके 5 लाख रुपीज़ जाएगा, 18 लाख रुपीज़ जाएगा। ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो क्या गारंटी है ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की जाएगी। बिकॉज कुछ स्टेट्स की राउंड 2 की ज्वाइंट कैंडिडेट्स आर विलिंग टू लीव द सीट बिकॉज ऑफ दीज इशूज़। होता है क्या है कि आपकी ओपीडीज में आपको प्रॉब्लम की जाएगी, अटेंडेंस में प्रॉब्लम है, मतलब मल्टीपल चीज़ें चलती थी। इस सेशन में और ज़्यादा चलेंगी बिकॉज आपके अट्रैक्टिव ऑफर चलाए जा रहे हैं, लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको भी समझना पड़ेगा
ऑलमोस्ट 1,10,000 1,20,000 कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। न्यू कैंडिडेट्स आर अप टू 1,20,000। एग्जैक्ट डबल अमाउंट में कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गए हैं विद द ऑलरेडी आपके जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, जिन्होंने ऑलरेडी सीट ली हुई है 1,50,000 पे। अगर आपको लग रहा है रेडियो डर्मा मिल जाएगा ऑल इंडिया के अंदर, मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव शिफ्ट होगी, नेगेटिव शिफ्ट होगी। ये टोटली डिपेंड करेगा फुटफॉल के ऊपर एंड एग्जैक्टली यू गाइज एज अ कैंडिडेट व्हाट यू आर डूइंग। आप में से कोई भी सीट नहीं लेगा, नो डाउट। 2 लाख पे भी आपको ऑल इंडिया के अंदर 25 लाख पर एनम या 30 लाख पर एनम पे जो आपकी यूपी में रेडियो डर्मा है वो मिलेगी। बट एग्जैक्टली क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। ऑफर्स और बाकी ये जो मैनिपुलेशन चल रही है या ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, इन चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि प्रीवियस में जो लोग एक्टिव थे अभी वो फिर से एक्टिवेटेड हैं। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे कर देंगे, ये नेगोशिएशन होगा, फीस में हो जाएगी चीज़ें, फीस में डिस्काउंट कर देगा कॉलेज। सो लेट मी गिव यू अ कैच, डिस्काउंट कोई भी कॉलेज करने के लिए अग्रीड नहीं है एंड ना ही कोई कॉलेज आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज आपको भी पता है कि कैंडिडेट्स लेने वालों की कमी नहीं है या सीट लेने वालों की कमी नहीं है। सो ये पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको सीटें मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस बजट में मिल सकती हैं, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ऑफिस पुणे एंड बैंगलोर में आप मीटिंग भी करने आ सकते हो। बट स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु आर ऑफरिंग यू द डिस्काउंट नेगोशिएशन, क्योंकि इन चीज़ों में होगा क्या कि आपका सेशन तो वेस्ट होगा, ये 100% श्योर है। सेशन वेस्ट होगा एज वेल एज फाइनेंशियल लॉस भी होगा, बिकॉज ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत डिफरेंट है। अलॉटमेंट हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, अगर चीज़ें चेंज हो गई, बजट इंक्रीज हो गया, वो आप पे नहीं कर पाओगे। आप हायर कॉलेजेस की जो फीसें उसको आपने अलॉट करा लिया, आपको ये लगेगा कि हाँ वहाँ जाने के बाद नेगोशिएशन हो जाएगा। बट बिलीव मी, किसी भी कॉलेज के अंदर, अगर इंडिया के अंदर जो टॉप ए टॉप बी छोड़ दो, अगर सबसे लोएस्ट ऑप्शन भी अगर कोई कॉलेज है या जिसकी आपकी रेपुटेशन जो सबसे लोएस्ट, अगर वहाँ पे भी आप नेगोशिएशन के लिए जाओगे तो वो भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि उनकी कितनी भी महंगी फीस हो या कितनी भी सीट हो, दे विल बी अलॉटेड। हाँ, अगर आपको रेडियो से एनाटॉमी तक कुछ भी चाहिए 100% आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ रेडियो डर्मा या टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, मिड क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे किया तो आपकी एलिजिबिलिटी जाएगी, सेशन जाएगा, एज वेल एज फाइनेंशियल लॉस तो कंफर्म है। बिकॉज ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख आपने जो भी डिपॉजिट XYZ किए हैं उससे आप बाहर निकलो, बिकॉज द बबल इज बिगर देन व्हाट यू थिंकिंग, डिमांड इज बिगर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग। सो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करोगे तभी सीटें मिलेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग शेड्यूल जो अपडेटेड रहेगी, मान के चलिए विद इन 24 to 48 आवर आपकी रिलीज की जाएगी। सीट इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, कोई मेजर इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ सीटें लेफ्ट आउट थी वो आपके एड ऑन होके हो सकता है आज लेट नाइट से या कल आपका अर्ली मॉर्निंग तक आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग बिगिन होगा, रिजल्ट आएगी, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग बिगिन होगा, ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपकी ऑल इंडिया स्टेट्स राउंड 3 बिगिन होगा। सो उसके लिए रेडी रहिए, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके रखिए, कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ पे जाना है। क्योंकि जो लोग भी आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर वो चेंज हो गए, अगर यहाँ पे वैलिडिटी चेंज हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, तो फाइनेंशियल लॉस आपको होगा क्या है कि आपको बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर बजट इंक्रीज़ नहीं कर पाए तो ज्वाइनिंग के बाद आपको थ्रू आउट 3 ईयर प्रॉब्लम होनी ही है, क्योंकि नेगोशिएशन जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ फीस में चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपको समझना पड़ेगा चीज़ें कैसी हैं, क्या है, डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। फिलहाल किस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल ऑल्सो, या चॉइस फिलिंग और रिजल्ट के लिए हमारी तरफ से यही है। अगर आपको सीट मिल जाती है, टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं मिलती हैं, देन यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट नंबर टू डायल विथ, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी आपको ट्रू एंड फेयर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे गाइडलाइंस होगी MCC की, सुप्रीम कोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग करके दे सकते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।